नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। घर की साफ सफाई के लिए अक्सर हम झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन नई झाड़ू किस दिन खरीदें? और अगर आपके घर में रखी झाड़ू पुरानी हो गई है या टूट चुकी है तो उसे किस दिन हटाना चाहिए? और झाड़ू को हम अपने घर में कहाँ पर रखें? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूं कि झाड़ू हम अपने घर में कहां पर रखें और कहां पर ना रखें। झाड़ू को देखिए कभी भी बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए और ना ही झाड़ू को कभी खुले में रखें, और झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर पूर्व कोने में ना रखें। झाड़ू को हमेशा आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपाकर ही रखें और झाड़ू को घर में कभी भी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को आप घर में खड़ा करके रखते हैं तो उससे आपके घर में क्लेश झगड़ा होता रहता है। पुराने टूटे हुए झाड़ू को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जब भी आप अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपने साथ अपने घर के पुराने झाड़ू को जरूर लेके जाइए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो हम पुराना घर छोड़कर नए घर में जा रहे हैं तो पुराने झाड़ू को क्यों लेके जाना। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, तो इससे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। उस झाड़ू को छोड़ने का मतलब होता है कि आप लक्ष्मी माता को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपने साथ अपने पुराने झाड़ू को ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। और झाड़ू को रात के समय कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, क्योंकि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। घर में जब आप नया झाड़ू लेके आते हैं तो इससे घर के बहुत सारे वास्तु दोष दूर होते हैं, क्योंकि इसी झाड़ू से ही आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं। झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का प्रतीक है, तो इससे आपका काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए और ना ही झाड़ू को कभी पैर लगाना चाहिए। झाड़ू से कभी किसी बच्चे को नहीं मारना चाहिए, कभी भी किसी कीड़े मकोड़े को नहीं मारना चाहिए और ना ही झाड़ू को कभी किसी के सिर के ऊपर से घुमाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो इससे लक्ष्मी माता अपना अपमान समझती है। जब भी आपको घर में नई झाड़ू लेके आनी है तो उसके लिए देखिए धनत्रयोदशी का दिन तो सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन आपने अपने घर में और पूरे साल के दिनों में भी झाड़ू लेके आनी होती है। तो उसके लिए जहाँ तक संभव हो सके आप कृष्ण पक्ष शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन झाड़ू लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष में तो झाड़ू जरूर खरीदें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष में आप सप्ताह के 3 दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शुक्ल पक्ष में झाड़ू ना खरीदें। और पुरानी झाड़ू को आप घर से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए शनिवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप पुराने झाड़ू को घर से निकाल सकते हैं। पुरानी और टूटी फूटी झाड़ू को घर में ज्यादा दिनों तक ना रखें। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि झाड़ू को हम घर में किस दिन लेके आएं, कौन सा दिन शुभ होता है। और वहीं पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि झाड़ू को लाने के लिए सारे ही दिन ठीक होते हैं, आप किसी भी दिन झाड़ू को घर में लेके आ सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो भी दिन आप शुभ समझे आप उस दिन झाड़ू को घर में लेके आ सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम धनत्रयोदशी के दिन झाड़ू लेके आते हैं, ये लक्ष्मी माता की पूजा के कारण ही लेके आते हैं। तो इसलिए झाड़ू लाते समय जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैं भी हमेशा झाड़ू जो मैंने आपको शुभ दिन बताए हैं उन्हीं में ही लेके आती हूँ। बाकी सब तो आपके विचारों के ऊपर निर्भर है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको घर में नया झाड़ू कब लेके आना है, पुराना झाड़ू कब फेंकना है और झाड़ू को घर में कहाँ पर रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। उसी हिसाब से आप अपने घर में झाड़ू लेके आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।